कस्टमर के साथ रहेगा। F11 F1 करना है, यहाँ पे चले जाना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन लिखा है ना, इन दोनों को यस कर लेना, दोनों को कंट्रोल है। अकाउंट इनको लेजर एक नया होलसेलर बना लेते हैं, नया रहेगा तो ताकि एकदम क्लियर रहे। जैसे एक होलसेलर ऐसे बना लो, एंटर करना और यहाँ पे इसको रख देना क्रेडिटर में। यहाँ पे दिया एक चीज़ एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिया ना, इसको यस करना है, ये यस कर लेना, बाकी ऐसे एंटर करते जाना 10% 30 दिन के हिसाब से ऑल बैलेंस, बस एंटर करो, कुछ करना नहीं है। ठीक है, हो गया। एक बना लिया इसको, एक होलसेलर, एक बना लेते हैं कोई कस्टमर, मान लो एक कस्टमर कर दिया, इसको किस में रखोगे, डेबिट, यहाँ पे यस कर देना है, यस। कितना परसेंट कस्टमर को दे रहे हो, मान लो 10% दे रहे हैं इसको, ठीक। होलसेलर हमको 10 दे रहा है, हम भी ग्राहक को 10 दे रहे हैं। अब यहाँ पे चले जाओ, अकाउंटिंग वाउचर F9 करके माल खरीद लेना, इससे पहले खरीदते थे तो 1 मई 2025 मान लो मई में खरीदते हैं, बिल नंबर डाल देते हैं, एक होलसेलर इससे माल खरीदते हैं, सामान यही ले लिया, 1,20,000 का माल हो गया, क्लियर। कंट्रोल से अब पैसे होलसेलर को देने हैं, F5 बटन से पेमेंट होता है, कैश एक होलसेलर, टोटल बिल है 1,20,000, ठीक। तो तुम 1,20,000 से ज़्यादा दोगे इसको, यानी मान लो हम दे रहे हैं 1,30,000, एंटर करो, 1,20,000 कट जाएगा, उसका हिसाब कट गया, बाकी पैसा एडवांस में जाएगा। तो एडवांस सेलेक्ट कर लेना, एडवांस में कितना गया, ये बताएगा कि 10,000 पे 10% का ब्याज मिलेगा, बता रहा है, एंटर कर लो, हो गया। अब आके इसका ब्याज कैलकुलेट करना है, डिस्प्ले में जाना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन लेजर होलसेलर, F2 बटन दबाओ। हमने 1 मई 2025 को बेचा था, पेमेंट किया था इसको, 1 मई से मान लो हम लोग देख रहे हैं 1 जुलाई 2025 तक का 2 महीने हुए हैं, तो इसका टोटल ये बता रहा है 61 दिन होगा और 10% के हिसाब से कितना ब्याज बनेगा, 2,033 रुपये। क्लियर हो गई बात। ये कितने बन रहा है, ये 10,000 बन रहा है, ठीक। F2 दबा के एक मान लो हम लोग 1 दिसंबर 2025 का देख रहे हैं, यानी टोटल 214 दिन बनेगा, ब्याज बन जाएगा 7,133 रुपये। क्लियर। तो 10,000 हमारा है जो उसके पास, 7,000 मिला के 17,000 हो गया। अब अगली बार खरीदारी करनी होगी तो 17,000 हम दे देंगे उसको उसमें। क्लियर है। वो पैसा रख के होलसेलर अपना बिजनेस करेगा, उस पर हमें तय मुताबिक ब्याज देगा, ठीक। यही काम हमको कस्टमर के साथ करना है। अकाउंटिंग वाउचर F8 करके माल बेच दो इस कस्टमर को, चलो बेचते हैं कोई सामान, $22,500 का बिक गया इसको, ठीक है। F6 करके पैसे रिसीव कर लो, 22,500 है तो मान लो हम लोग 30,000 ले लेते हैं, ठीक है। 22,500 कट जाएगा, ये कट गया ना। अब बाकी पैसा एडवांस में 7,500, 7,500 का 10% के हिसाब से ब्याज बनेगा। तो डिस्प्ले में जाना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन लेजर, एक कस्टमर, F2 दबाओ। 1 मई को किए थे, 1 मई से लेके देख लो 1 जून 2025, टोटल बना हमारा 31 दिन, 10% के हिसाब से 7,500 का 775 रुपये। जितना दिन के लिए पैसा छोड़ोगे उतना ब्याज बढ़ता जाएगा, हो जाएगा ना। यही करना है। क्लियर।